हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी एनसीईआरटी। आई एम कुमार सर। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा छठी के अभ्यास 3 के बारे में, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 3 के बारे में। किसके बारे में? 3 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 में क्या है बेटा, ये बता रहे हैं विभाज्यता के नियम के अनुसार बताओ, ज्ञात करो ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है। अब देखो 6 से विभाजित का नियम क्या है। 6 से विभाजित का नियम है कि यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है और वही संख्या 3 से भी विभाजित है, मतलब वो 2 से भी भाग हो सकती है और वही संख्या 3 से भी भाग हो सकती है, तो संख्या 6 से भी विभाजित हो सकती है। ठीक है, यही विभाज्यता का नियम है 6 का। अब देखो जो पहली संख्या है, अब देखो पहली संख्या क्या है। अब 2 का विभाज्यता का नियम क्या बेटा? 2 का विभाज्यता का नियम है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। क्या क्या? 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से यदि कोई होगा तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। पहली बात, ठीक है। तो हमको यह पता है कि ये संख्या 4 लिखा है, तो यह संख्या 2 से विभाजित तो हो गई, 2 से तो विभाजित हो गई। अब ये देखना है क्या यह संख्या 3 से भी विभाजित है या नहीं। अब 3 से विभाजित का नियम क्या है? 3 से विभाजित का नियम है कि यदि संख्या के सभी अंकों का योग, क्या बोल रहा हूं मैं, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। मतलब अगर मैं यहां पर देखो, लाल से नहीं लिखूंगा, वो जल्दी से मिटता नहीं है। ठीक है, ये देखो मैं लिखूं 2 जमा 9 जमा 7 जमा 1 जमा 4 जमा 4। बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार सिर्फ समझा रहा हूं। ये देखो, ठीक है, देखो 2 जमा 9 जमा 7 जमा 1 जमा 4 जमा 4। अगर इसको जोड़ के क्या आता है, देखो 4 4 8 और 1 9, ठीक है, 9 9 18 18 और 9 दिया 27। देखो 4 4 8 और 1 9 और 7 8 9, 2 9 हो गए, 9 दूनी 18 और 9 दिया 27। ठीक है, अब ये बताओ, देखो 27 जो वो 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। 3 3 27। तो यह संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है वह पूरी संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह संख्या 2 और 3 से विभाजित है, तो यह 6 से विभाजित होगी। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कर रहा हूं कि यह संख्या, ठीक है, 2 9 7 1 4 4, क्योंकि यह संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। ठीक है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी ही होगी। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। अब देखो अगली संख्या 2 1 5 8, ठीक है। अब देखो पीछे क्या लिखा है? 8 लिखा है। तो जब 8 लिखा है इसका मतलब ये संख्या 2 से तो विभाजित है। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो 5 6 7 8, ठीक है, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 8 16। क्या 16 3 के पहाड़े में आता है? आता है? नहीं आता। तो यह संख्या, ठीक है, यहां लिखूंगा मैं, क्योंकि यह संख्या
संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए यह 6 से भी विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं बोल रहा हूं 1 2 5 8, ठीक है, 1 2 5 8 का मतलब है, ठीक है, यह संख्या है, इसमें 8 है तो यह संख्या 2 से तो विभाजित होगी, ठीक है, वो तो अलग रख दो, लेकिन 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, लेकिन 1 2 5 8 यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसीलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा, 4 3 3 5 है, ठीक है, क्योंकि अब इसके अंतिम अंक क्या है, 5 है, ठीक है, जो अंतिम अंक 5 है तो जाहिर सी बात है ये 2 से तो विभाजित होगा नहीं, ये 2 से विभाजित होगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। देखो 5 6 7 8 8, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 11 और 4 15, ठीक है, तो 15 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से तो विभाजित है मगर 2 से विभाजित नहीं, ठीक है। देखो जिससे विभाजित नहीं है मैं वही लिख रहा हूं, जिससे विभाजित है मैं वो लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, तो क्योंकि यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए, ठीक है, यह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी, ठीक है बेटा जी, क्या कह रहा हूं, अगर ऐसा है तो यह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब देखो अगला है, देखो 3 है तो जाहिर सी बात है 2 से तो विभाजित ये हो ही नहीं रही है, ठीक है। दूसरा देखो 6, ठीक है, 3 3 और 2 रे 3, ठीक है, देखो 6 7 8 9 9 और 9 9 6 15, ठीक, यहां पर भी 15 है, तो यह भी संख्या क्या है, यह भी संख्या 3 से तो विभाजित है मगर 2 से विभाजित नहीं है, तो क्योंकि यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। समझ लो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, देखो एक बार ध्यान रखना, अगर 2 से विभाजित है तो मैं वो लिख नहीं रहा हूं कि ये संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है, और 3 से विभाजित नहीं है, जबकि दोनों चीज लिखनी है, मैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे आएगा नहीं, ठीक है, इसलिए ऐसे ऐसे लिख रहा हूं और आपको बोलते हुए चल रहा हूं, ठीक है। मेनली है कि मेन बात है कि जो भी मैं लिख रहा हूं वो मैं साथ के साथ बोलते हुए बता के चल रहा हूं, ठीक है, जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ इसको बड़े में समझाना है समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो अगला है, ठीक है, ई पार्ट है इसका, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, अंत में 2 है, अंत में 2 है,
तो यह संख्या 2 से तो विभाजित हो गई। चलो जी, अब यहां पर देखा जाए, देखो 5 6 7 8 9 10 और 1 11, 11 और 9 20। 20 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 से भाग नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यह संख्या ठीक है 3 से, चलो यहां पर समझा देता हूं कैसे लिखना है। देखो ये लिखना है जैसे कि क्योंकि यह संख्या 2 से विभाजित है परंतु 3 से नहीं, इसलिए पूरा लिखना है ऐसे, ठीक है, कि क्योंकि यह संख्या 2 से विभाजित है परंतु 3 से नहीं, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित, ठीक है, विभाजित नहीं होगी, बस इस तरीके से सब में लिखना है, ठीक है, कि क्योंकि यह संख्या 2 से विभाजित है 3 से नहीं, या फिर 3 से विभाजित है 2 से नहीं, पूरा लिखना है। और अगर यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, जैसे मैंने यहां लिखा क्योंकि यह संख्या 2 और 3 से विभाजित है, ठीक है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो ये इसका था ABCDE, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चले, चलो अब देखो इसी तरीके से अब F भाग देख लो, ठीक है। F भाग में क्या बेटा, देखो अंत में शून्य है, ठीक है, अगर अंत में शून्य है तो जाहिर सी बात है यह संख्या 3 से विभाजित 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 7 5 12, ठीक है, 7 5 12, अच्छा जी, 12 13 14 15 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। अगर इसको सबको जोड़ेंगे तो 27 आएगा, कितना आएगा 27। तो 27 3 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है बेटा। और अगर 27 3 के पहाड़े में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो यह 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है बेटा जी। क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगला देखो, अगला है देखो 4 है तो जाहिर से 2 से विभाजित होगा। अब देखो 4 8 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 10 30, ठीक है। तो यह संख्या 30 है तो 30 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से भाग हो सकता है, तो भी वही लिखेंगे, क्योंकि यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित, क्या बेटा जी, विभाजित है, तो यह 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं। अब देखो अगला, अगला है 3। तो 3 है तो जाहिर सी बात है भैया, पहले तो ये 6 से तो विभाजित होगा नहीं, क्योंकि 2 से विभाजित तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है, 6 से विभाजित तो नहीं होगी। अब ये देख लेते हैं 3 से हो भी रही है नहीं हो रही। देखो 5 6 7 8, 8 और 8 16, 17 18 19। तो क्योंकि तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि अब यहां पर क्या लिखेंगे, देखो क्योंकि यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित नहीं है। क्या है? नहीं है। इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। क्या होगा? नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब देखो, क्योंकि यहां इस संख्या के अंत में 0 है। क्या है? 0। तो अगर 0 है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। अब देखो, अगर 0 है तो 2 से विभाजित होगी। अभी देखो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21। तो 21 3 से भाग हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि यह संख्या 2 से, सॉरी यहां लिखोगे 3 से। ठीक है, 2 और 3 दोनों से लिखेंगे, क्योंकि यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। तो यह संख्या 3 से 6 से भी विभाजित होगी। भाई देखो 6 और 3 9, 9 9 18 19 20 21। ठीक है, तो देखो 21 3 के पहाड़े में आता है, तो जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला और अंतिम। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 है तो यह संख्या 2 से तो विभाजित होगी। अब देखो 5 और 2 7, 7 7 14 और 1 15। ठीक है, 15 और 8, ठीक है 15। ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, अब 23 3 के बारे में आता है? नहीं आता। अब क्या करेंगे? तो 23 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि यह संख्या 2 से विभाजित है, परंतु 3 से नहीं। इसलिए यह संख्या, ठीक है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित ठीक है नहीं होगी। मैं ये देखना चाह रहा हूं कितना बड़ा लिखना चाहिए। ठीक है, देखो अभी तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं बार बार। ठीक है, जहां पर मुझे डायग्राम वगैरह दिखाना होगा या फिर जरूरत होगी तो मैं वहां वो भी करूंगा, लेकिन अभी क्योंकि साथ के साथ बोल भी रहा हूं तो लिखना इतना मैटर नहीं कर रहा है, आपको समझना बहुत मैटर कर रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया?
अगर इसमें से कोई भी हिस्सा अगर समझ में नहीं आया हो, ठीक है, कोई भी भाग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। और समझने में कहाँ परेशानी आ रही है या फिर कुछ बोर्ड में कोई दिक्कत हो, लिखने में कोई दिक्कत हो, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जब बताओगे तभी इंप्रूव करूंगा बेटा, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब ये कैसे है, ठीक है, इसको आप अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटा।